हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित लेके आए हैं बच्चों आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी हमारी फॉर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जब भी, तो हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है उसको चेंज करना पड़ता है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है तो इट मीन्स आपको कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, और उन एडजस्टमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ NPSR, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और हम सबको आना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जब करते हैं तो हमारे सामने ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है बच्चों वो है एडजस्टमेंट का, कैलकुलेशन ऑफ NPSR। इसका मतलब एक नए पार्टनर का हमारी फॉर्म में एडमिशन हो रहा है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, उसमें कितने केस होते हैं वो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए हमारे पास जो सबसे पहला केस आता है बच्चों, देखिए सबसे पहला जो केस आता है वो आता है व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज पार्ट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, और वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्वायरिंग पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि एक नया पार्टनर आपकी फॉर्म में एंटर तो हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक नया पार्टनर अपना पार्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर से कौन से रेशो में ले रहा है या किस फ्रैक्शन में ले रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, लेट वी अज्यूम, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2। सी इज द न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ शेयर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पर आपको NPSR अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है हम उसको कंसिडर करेंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो पूरा प्रॉफिट है वो 1 है। ठीक है, तो 1 में से आपको क्या करना है बच्चों, 1/5 को माइनस करना है। 1/5 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो C का पार्ट है, C 1/5 के लिए तो आ रहा है, तो 1 में से आपने 1/5 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया बच्चों 4/5। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरेटर है आपको इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 3 + 2 5। ये हमारे A, B और C का NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम फटाफट कर लेते हैं इसको, NPSR को केस 1 में। ठीक है, दोबारा से देख लेना बच्चों, लेट द प्रॉफिट बी 1। जब हमारे पास इसके आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब ऐसा करना ही है। ठीक है, केस 1 व्हेन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्वायरिंग पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू अज्यूम दैट द प्रॉफिट बी 1। 1 में से आपको 1/5 जो C का पार्ट है वो लेस करना है, बाकी जो आपके पास पार्ट बचेगा उसमें न्यूमेरेटर को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 3 + 2 5। ये आपके पास आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आता है केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में आपको क्या करना है बच्चों, केस नंबर 2 आपके पास जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैसे एक्वायर कर रहा है अपना पार्ट, इक्वली। अब सपोज दैट कि हमारे पास एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है लेकिन वो अपना पार्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो यहां पे हमने कंसीडर किया लेट द प्रॉफिट, सॉरी A और B जो पार्टनर्स हैं उनका रेशो है 3:2। C आपकी फॉर्म में एडमिट हो रहा है 1/4 पार्ट के लिए, और यहाँ पे देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी ना कि अपना पार्ट किससे ले रहा है और कैसे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये जो बंदा है C जो आपका नया पार्टनर है वो अपना पार्ट दोनों पार्टनर से कैसे एक्वायर कर रहा है, इक्वली। तो इसका मतलब है हमें इक्वल निकालना पड़ेगा। तो आपको कभी भी फ्रैक्शन का इक्वल निकालना है तो आप डिनोमिनेटर को डबल कर दिया करो। ठीक है, जैसे मेरे पास 1/4 है तो इसका डबल आपको करना है, इक्वली करना है, तो ये हो गया 1/8 और 1/8। इसी तरीके से अगर आपके पास 1/3 है तो 1/6 और 1/6, 1/2 है तो 1/4 1/4। बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपको डबल करना है। कब, जब आपको ऐसे बोलेगा कि हमें जो नया पार्टनर है वो अपना पार्ट इक्वली एक्वायर कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, देखिए केस हमारा चल रहा है 2, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज पार्ट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वली या इक्वल रेशो। तो यहां पे A, B और C तीन पार्टनर्स हैं। हमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों का एग्जिस्टिंग जो पार्ट है ना वो लिखना है। सबसे पहले इसका पार्ट क्या है 3/5, सेकंड का क्या है 2/5 और न्यू पार्टनर का क्या है 1/4। अभी जो इक्वल आपने निकाला ना 1/8, ये किससे एक्वायर करेगा, A से, ये किससे एक्वायर करेगा, B से। तो
तो ए और बी से एक्वायर करेंगे तो ए और बी में से लेस कर दीजिए। तो आपने ए में से लेस किया 1/8, बी में से लेस किया 1/8, ठीक है। सी में आपको कुछ नहीं करना है। अब इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम इसका 5 और 8 का 40, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, 24 - 5 तो ये आ गया 19/40, ठीक है बच्चों। सेकंड इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 और 5 का 40, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 16 - 1 11/40। अब बेटा यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 4 है। अब 4 से आपको क्या लेके आना है बेटा, आपको 4 से लेके आना है 40। तो 4 से 40 करने के लिए आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या किया, 4 से 40 कैसे आएगा, जब मैं इसको 10/10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो 10 1 जा 10 और 4 10 जा 40, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों में सेम हो गए, 40 40 और 40। अब आपके पास आ रहा है जो पार्ट, वो क्या है बच्चों, 19 11 और 10। ये आपके लिए तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशो आ गया। ये हमें कब करना है बच्चों, ऐसा कब होगा प्रोसेस, माइनस कब होगा, जब हमारे पास केस नंबर 2 आएगा, जब एक नया पार्टनर अपना पार्ट बाकी पार्टनर से इक्वली एक्वायर करता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा केस नंबर 2। अब आते हैं हम केस नंबर 3। हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। एक नया पार्टनर आपकी फॉर्म में आ रहा है 1/4 के लिए, और ये अपना पार्ट कोई एक पर्टिकुलर रेशो में ले रहा है। सपोज दैट कि ये अपना पार्ट 2:1 में ले रहा है, किससे, ए और बी से। तो ये केस हो गया व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज पार्ट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ए फिक्स्ड रेशो। तो जब भी एक नया पार्टनर आपकी फॉर्म में एंटर हो रहा है और अपना पार्ट बाकी पार्टनर से कैसे ले रहा है, कोई पर्टिकुलर रेशो में ले रहा है, तो हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेशो, ठीक है। अब आपके लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास जो 1/4 पार्ट है इसका, सी का, इसका हमें 2:1 निकालना है। देखिए पहले बताइए सी का पार्ट क्या है, सी का पार्ट है 1/4। अब बेटा 1/4 का 2:1 का मतलब एक हो गया 2/3, और 1/4 का एक हो गया आपके पास 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 2/12 और एक हो गया हमारा 1/12। तो 2/12 कौन देगा बच्चों, ए, और 1/12 कौन देगा, बी। तो ये आपको ए और बी में से माइनस करना है। अब ये हमारे लिए एक एडिशनल वर्किंग नोट बन जाएगा बच्चों। बाकी आगे का प्रोसेस वैसे होगा जैसे हमने इसमें करा। इसमें हमने क्या किया था, तीनों का एग्जिस्टिंग पार्ट लिखा था, उसके बाद माइनस करा था। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ये एडिशनल वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले आपको इस सी के पार्ट का 2:1 फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के बाद अब आपका जो प्रोसेस है जैसे आपने किया था वैसा का वैसा हो जाएगा। देखिए ए बी और सी, ए का पार्ट है बच्चों 3/5, बी का है 2/5, और सी कितने पार्ट के लिए आ रहा है, सी आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ए कितना पार्ट सेक्रीफाई कर रहा है, ए कर रहा है 2/12, बी कितना कर रहा है 1/12, ठीक है। अब आप एलसीएम बता दीजिए इसका। एलसीएम क्या होगा, 12 और 5 का 60, 12 3 जा 36, 5 2 जा 10, ओके। यहां पे भी एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 12 और 5 का 60, 12 2 जा 24, 5 1 जा 5, ओके। अब यहाँ पे मुझे 4 से क्या चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में 60 चाहिए। तो 4 से 60 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से 60 लाने के लिए मैं करूंगा 15/15। इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 15/60। नाउ आपके पास जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा बेटा 36 - 10 26, 24 - 5 19, और 15 का 15। ये आ गए हमारे ए बी और सी का NPSR, ओके बच्चों। ये था हमारा केस नंबर 3, जब एक नया पार्टनर अपना पार्ट ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है लेकिन एक फिक्स्ड रेशो में। इसके बाद हम आते हैं केस नंबर 4। अब जैसे यहां पे मैंने बोल दिया आपके पास, अब एक नया पार्टनर आपकी फॉर्म में एंटर तो हो रहा है, लेकिन अपना पार्ट बाकी दोनों पार्टनर से कैसे ले रहा है, अनइक्वली ले रहा है। अनइक्वली ले रहा है इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा पार्ट गिवन होगा कि दोनों जो पार्ट आएंगे ए और बी के सैक्रिफाइसिंग वो अनइक्वल आएंगे।
तो वो क्वेश्चन समझने के लिए अपन देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 3:2, सी आपकी फॉर्म में एंटर हो रहा है एंड वी डोंट हैव द पार्ट ऑफ सी। सपोज दैट वी डोंट हैव द पार्ट ऑफ सी, हमारे पास सी का कोई भी पार्ट नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि ए जो है, जैसे क्वेश्चन में दे रहा है ए जो है वो अपने पार्ट का 1/4 सेक्रीफाई करेगा इन फेवर ऑफ सी, और बी जो है वो अपने पार्ट का 1/3 सेक्रीफाई करेगा इन फेवर ऑफ सी। ये मैंने एज्यूम किया है, 1/4, 1/3, 1/5, 1/6 कुछ भी दे सकता है आपको। तो यहाँ पे ए जो है वो अपने पार्ट का 1/4 सेक्रीफाई कर रहा है, बी अपने पार्ट का 1/3 सेक्रीफाई कर रहा है, और ये दोनों जो सेक्रीफाई कर रहे हैं ये पार्ट मिलेगा किसको जाके, ये मिलेगा किसको, सी को। अब सबसे पहले यहाँ पे भी हमें एडिशनल वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास सी का पार्ट नहीं है तो हमें सी का पार्ट निकालना चाहिए। अब ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है, ए का पार्ट कितना है 3/5, ये कितना सेक्रीफाई कर रहा है 1/4। ठीक है, बी का पार्ट क्या है बच्चों, बी का पार्ट है 2/5, और बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है 1/3। अब ए और बी इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं, ठीक है हम फाइंड आउट करते हैं। ये कर रहा है 3/20 और ये कर रहा है बच्चों 2/15। ये सेक्रीफाई कर रहा है ए, ये सेक्रीफाई कर रहा है बी, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि ए और बी इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों जो पार्ट हैं ये मिलेगा किसको जाके, ये मिलेगा सी को। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखिए बच्चों ध्यान से। अब हमारे पास 3 पार्टनर है ए, बी और सी। हमारे पास ए का पार्ट क्या है 3/5, बी का पार्ट क्या है 2/5, और सी का पार्ट तो हमारे पास था ही नहीं। तो हमें ये पार्ट कंसीडर करना है कि ए ने जो सेक्रीफाई करा वो किसको मिला, सी को, बी ने जो सेक्रीफाई किया वो किसको मिला, सी को। अब सी को कितना पार्ट मिलेगा 3/20 और 2/15, ये आके किसको मिलेगा, ये सी को मिलेगा। अब आप कुछ नोटिस करना कि ए और बी जो अपना पार्ट सेक्रीफाई कर रहे हैं वो तो ना तो इक्वल है और ना ही कोई फिक्स रेशो में। देखो आप, ये 3/20 आ रहा है, ये 2/15 आ रहा है, तो अनइक्वल हो गया। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब आगे का प्रोसेस हमारा वही है, जो जितना सेक्रीफाई कर रहा है उसमें से उतना पार्ट आपको रिड्यूस करना है। ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है 3/20, बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है 2/15, ठीक है, और सी का पार्ट हमने ऐड करके निकाल ही लिया। ये कितना सेक्रीफाई कर रहा था ए, ये कौन सेक्रीफाई कर रहा था बी, तो ए और बी जितना सेक्रीफाई कर रहे हैं ये किसको मिलेगा आके, सी को। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम हो गया बच्चों आपके पास 20 और 5 का एलसीएम। देखो कुछ ऐसा एलसीएम लेना जो तीनों के लिए कॉमन हो जाए, बाकी आप देखना बच्चों कैलकुलेशन। जैसे मैंने 5 और 20 का एलसीएम ले लिया 60, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 60 सब में सेम आ जाएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा। 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36, 23 जा 60, 3 3 जा 9। यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया कितना 60। 5 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, और 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 20 और 15 इसका एलसीएम कितना हुआ 60। 23 जा 60, 3 3 जा 9, 15 4 जा 60, 4 2 जा 8। अब चेक करिए डिनोमिनेटर तीनों में सेम आ गया 60 60 और 60, ठीक है बिल्कुल सही है, डिनोमिनेटर तो तीनों में सेम आ गया। अब हमने चेक किया कि हमारा जो एनपीएसआर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या होगा। देखिए 26 माइनस 9 27, 24 माइनस 8 24 माइनस 8 कितना हुआ 16, और 9 प्लस 8 कितना हुआ 17। ये आ गए ए बी और सी। ये क्या है बच्चों आपके लिए एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये था बच्चों हमारा केस नंबर 4। बस थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना इसके डायरेक्टली हो भी नहीं पाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सबसे पहला, ठीक है फर्स्ट, तो इसमें तो हमने फटाफट शॉर्ट ट्रिक से निकाल दिया था, ठीक है। सेकंड केस में आपको गिवन था कि ये इक्वल ही है, तो ये पार्ट आपने निकाला और दोनों में से लेस कर दिए। थर्ड में आपके क्या गिवन था बच्चों, एक फिक्स्ड रेशो दे रखा था 2:1, तो हमने वो 2:1 निकाला, फिर हमने लेस करा। अब लास्ट में हमारे पास कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, ये वाला जो पार्ट है, बस इसमें बोला था कि ए 1/4 सेक्रीफाई करेगा और बी 1/3। बस ये ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर ऑफ जरूर लिखा हुआ हो, ठीक है। ए जैसे लाइन इस तरीके से देगा, ए सेक्रीफाई 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सेक्रीफाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ये ऑफ जरूर देगा, ऑफ देगा तभी हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पार्ट आएगा वो सी के लिए होगा, तो सी में तो ऐड हो जाएगा, और ए और बी का जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। बाकी आपकी कैलकुलेशन है बेसिक, ठीक है। एंड द लास्ट वन,
केस 5, जब आपके पास सेक्रीफाई कौन कर रहा है, वन ऑफ फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, कि जो पुराने पार्टनर है उसमें से कोई एक ही सेक्रीफाई करेगा। ठीक है, अब जैसे ये सबसे सिंपल लगता है बच्चों को, हमारे पास दो पार्टनर, इनका रेशो है 3:2, एक नया पार्टनर C 1/5 पार्ट के लिए एंटर हो रहा है और ये अपना पार्ट जो है वो A से ले रहा है, B से ले रहा है, किसी को मान लो सपोज दैट कि मैंने ले लिया कि ये अपना पार्ट A से एक्वायर कर रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एग्जिस्टिंग पार्ट तीनों के लिखने हैं बच्चों। A का पार्ट क्या है 3/5, B का 2/5 और C का है बच्चों 1/5। ठीक है, ये अपना पार्ट किससे एक्वायर कर रहा है, ओनली A से। ठीक है, तो A में से लेस कर देते हैं, ये आ गया 3 - 1 2/5, ये भी आ गया बच्चों 2/5 और ये भी आ गया बच्चों 1/5। डिनोमिनेटर तीनों में सेम है तो आपके पास आ गया 2 2 1। ये है A, B और C का NPSR। ये सबसे इजी है। तो ये हमारे 5 केस हो गए। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें इसी के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सीखना है। अब जैसे केस 1 था, केस 1 क्या था, नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, नो इन्फॉर्मेशन में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 में जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ A and B, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा 3:2। केस नंबर 2 में आपके पास जो C नया पार्टनर आ रहा था वो अपना पार्ट कैसे एक्वायर कर रहा था, इक्वली। तो यहाँ पे बेटा आपसे पूछे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका होगा इक्वली 1:1। ओके, क्योंकि इक्वल है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए दोनों। थर्ड वाला जो केस था, इसमें A और B ये अपना पार्ट कैसे दे रहे थे, 2:1 में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका क्या हो जाएगा बेटा इसमें 2:1। ठीक है, क्योंकि भाई C 1/4 के लिए आ रहा था और 1/4 अपना पार्ट 2:1 में A और B से ले रहा था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 हो गया। और केस नंबर 4 में हमने पढ़ा कि A, देखिए A कितना सैक्रिफाई कर रहा है बेटा 3/20, B कितना सैक्रिफाई कर रहा है 2/50। अब अगर हम 3/20 और 2/15 ले भी लेते हैं, देखिए 3/20 और 2/15, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके एलसीएम को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। अब जैसे 20 होता तो मैं कैंसिल कर देता, लेकिन ये अनइक्वल है, तो इसका एलसीएम ले लिया तो मैंने 60 आया। 60 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, 20 3 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8। ये आपके लिए क्या बन गया बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 4 था कि जब हमारे पास कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है लेकिन वो अपना पार्ट अनइक्वली दोनों पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। तो अनइक्वल है तो आप ध्यान रखना डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया करो। ठीक है, और केस नंबर जो हमारा 5 है, इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते ही नहीं, नो नीड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो, बिकॉज हमारा एक ही पार्टनर है जो अपना पार्ट सैक्रिफाई कर रहा है। यहाँ पे सैक्रिफाई कौन कर रहा है, ए, तो ए ही सैक्रिफाई कर रहा है, तो अकेले बंदे का तो रेशो निकल नहीं सकता, तो इसलिए हमने ए का जो पार्ट है वो एज इट इज रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गुडविल लेके आएगा वो ए को मिल जाएगी। अब एक छोटी सी टेबल है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर आपके पास नो इंफॉर्मेशन है तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, ओल्ड। अगर आपके पास इक्वल ही इंफॉर्मेशन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, अगर आपके पास फिक्स्ड कोई रेशो दे रखा है तो आपका जो रेशो होगा वो कैसा होगा, फिक्स्ड। अगर आपके पास अनइक्वल दे रखा है तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, अनइक्वली, जो भी आपके पास है। तो ये 4 केस तो अपन को ध्यान रखने। तो फिर सर फॉर्मूला क्यों लगाया है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, वो कब यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों मेंशन है, अगर ये दोनों दे रखे हैं आपको, तो ही आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला कहाँ लगाना है, जहां पे हमारे पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही गिवन है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों आज का पॉइंट, जिसमें हमने सीखा कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी।
आने वाली वीडियो में अपन इसी से एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कुछ नए एडजस्टमेंट जैसे गुडविल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।